हेलो हाय फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम लोग बाल विकास का अध्ययन, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान में अंतर सारे टॉपिकों को कवर करते इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग को इसका अभ्यास प्रश्न देखना है, इसमें कौन कौन से प्रश्न क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए समझिए। पहला आपका प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग समझते हैं। पहला है कि बाल विकास अध्ययन है। बाल विकास किसका अध्ययन है? बाल विकास अध्ययन है। तो बाल विकास बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन है ना। बालकों के व्यवहारों का भी अध्ययन है। बालक को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन है। इसका मतलब कि उपयुक्त सभी। बाल विकास किसका अध्ययन है? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास किनका अध्ययन है? इनका अध्ययन है। जो बाल विकास है वो, इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। किसका है? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक का अध्ययन हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। ठीक है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। इन दोनों में क्या प्रमुख अंतर है? इन दोनों के प्रमुख अध्ययन पद्धति में अंतर है, कार्य में अंतर है, क्षेत्र में अंतर है, क्योंकि से तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उनके क्षेत्र में अंतर है। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर कि बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास इनका अध्ययन है। तो बाल विकास अध्ययन है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, बालकों के व्यवहारों का उपयुक्त सभी। बाल विकास इनका किनका अध्ययन है? तो उपयुक्त सभी के। बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन है, बालकों के व्यवहारों का अध्ययन है, उपयुक्त सभी। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। बाल विकास का अध्ययन किसमें महत्वपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। तो बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही ना बाल अध्ययन हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नंबर 6 कि बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक विज्ञान में अंतर है। बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्षेत्र में अंतर है, उद्देश्य में अंतर है, कि दृष्टिकोण में अंतर है, कि में से कोई नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं रिक्त स्थान को भरने वाला क्या है। तो देखिए रिक्त स्थान को हम लोग भरने वाला भी समझ लेते हैं। तो पहला है रिक्त स्थान में कि गर्भस्थ शिशु पर अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु किसके गर्भकालीन अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। देखिए दूसरा बाल विकास बाल की एक शाखा है। कौन सी शाखा है? मनोविज्ञान। बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल विकास किसी एक शाखा है। तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक
शाखा है। तीसरा देखते हैं, न्यूनेट अवस्था के बाद आरंभ होती है। किसके? पार्ट्युनेट के बाद। तो न्यूनेट की अवस्था किसके बाद आरंभ होती है? तो पार्ट्युनेट के बाद। अब चौथा हम लोग देखते हैं कि वृद्धावस्था को की अवस्था कहा जाता है हास्य। वृद्धावस्था में क्या होती है? हास्य होती है। मतलब वृद्धावस्था में हमारे अंदर की एनर्जी, हमारे अंदर के जितने भी क्वालिटी, हमारे अंदर जितने भी मतलब कोई वो हास्य की अवस्था, मतलब उस समय हमारा हर चीज का हास्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हर वृद्धावस्था में क्या हो जाता है? साफ तरीके से कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।